प्रवेश भजन। शिष्य एक हृदय होकर यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे हुए थे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज मई महीने का अंतिम शनिवार है। आज हम धन्य कुमारी मरियम कलीसिया का आदर्श और माता की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि वे हम सभी ख्रिस्तियों को अपनी बहुमूल्य आशीष एवं कृपादानों से विभूषित करें, ताकि हम जो कलीसिया के अंग ही नहीं बल्कि हर एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति स्वयं कलीसिया है, धन्य कुमारी मरियम की तरह कलीसिया के आदर्श पुत्र पुत्रियां बन सकें। तो आइए आज के इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने कमजोरियों के लिए तथा अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम प्रभु के इस पवित्र बलि भोज पर योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं कमजोरियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सभी स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयामय पिता ईश्वर, तेरे एकलौते क्रूसित पुत्र ने अपनी माता कुमारी मरियम को हमारी माता नियुक्त किया है। हम याचना करते हैं कि उनके प्रेमपूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया बढ़ती जाए तथा अपनी संतान की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सब परिवारों को अपनी गोद में समेट ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था?
मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य है, तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। भजन अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र के गौरव हो। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्य को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण दिलाता है। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र के गौरव हो। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे संत कुमारी मरियम, आप धन्य हैं, सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु की माता उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम धन्य कुमारी मरियम कलीसिया का आदर्श और माता की मध्यस्थता द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम का समारोह मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सचमुच माता मरियम संपूर्ण कलीसिया की आदर्श माता है। जी हाँ, माँ मरियम कलीसिया की आदर्श माता प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता और दीक्षित कर रही है। वह इस प्रकार दीक्षित कर रही है, पहला सादगी से, दूसरा रहस्यमता में और तीसरा इतने दीन तरीके से कि बहुत से लोग इससे अवगत नहीं हैं। परंतु प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य एवं माता मरियम के सच्चे भक्त उनके रहस्यमय कार्य से जरूर अवगत हैं। यदि हम माँ मरियम के रहस्यमय कार्यों को पहचानना चाहते हैं तो हम में बच्चों की आंखें, छोटे बड़े का दिमाग, छोटे बच्चे का दिल होना चाहिए। जी हाँ, आपको दीनहीन, एकाग्र चित्त, गरीब एवं निर्दोष बनना होगा। आपको फिर से एक बार वास्तविक रूप में उन छोटे बच्चों के समान बनना होगा जिन्हें ईश्वर की योजना अर्थात ईश राज्य के रहस्यों को प्रकट किया गया है।
इस तरह आपकी आत्मा की आंतरिक जगह चमक उठेगी और आपका हृदय सचमुच में रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि माता मरियम स्वयं ही अपनी मूर्ति की छाप उन पर लगाएगी। प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए अभी हम आज के पाठों पर मनन करें। आज का पहला पाठ जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, इस परिच्छेद से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें सदैव अपने अंतःकरण की सुनने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमारा अंतःकरण सदैव हमें सत्य की मार्ग पर ले जाना चाहता है। हमारा अंतःकरण हमें अच्छाई और बुराई का अवगत कराता है। हमारा अंतःकरण हमें अच्छाई और बुराई का अवगत कराता है, लेकिन हम मनुष्य प्रायः अंतःकरण की नहीं सुनते हैं और गलत कार्य करते हैं। और जब हम गलत कार्य करते हैं तो हम में डर, भय एवं शर्म की भावना उत्पन्न होती है। जी हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि जब सांप ने हेवा को बहला फुसलाकर उस पेड़ के फल को खाने के लिए मजबूर किया जिसे ईश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। सांप की बातों को सुनकर हेवा के मन में लालच उत्पन्न हुई और उसने फल खाई और अपने पति को भी दे दी। फल खाते ही उनकी आंखें खुल गईं। यहाँ सोचने योग्य बात यह है कि बाइबल हमें बतलाती है कि ज्ञान वृक्ष के फल को खाते ही आदम और हेवा की आंखें खुल जाती हैं और देखते हैं कि वे दोनों नंगे हैं और अपने नंगेपन को देखकर उन्हें शर्म आती है। इसलिए वे अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने लिए लंगोट बनाते हैं। सवाल है, पहले भी तो वे नंगे थे, लेकिन उन्हें किसी से लाज शर्म नहीं था। वे ईश्वर के साथ साथ बातें करते थे, घूमते थे, लेकिन उन्हें लाज नहीं लगती थी। लेकिन जैसे उन्होंने फल खाया और उनकी आंखें खुली तो उन्हें शर्म आती है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने उन्हें पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? तब आदम ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर आदम स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं डर गया। यह सच है कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे हृदय में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, यदि हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे हृदय में डर एवं लज्जा का अनुभव होता है। जैसे आदम और हेवा डर और लज्जा से बगीचे में छिप गए थे, उसी प्रकार गलतियां करने के बाद हम भी समाज से एवं ईश्वर से डरने लगते हैं। हम अपने आप को लोगों की भीड़ से, समाज से एवं ईश्वर की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। हम अपने बुराई को, अपने पापों को लोगों से एवं समाज से छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजरों से हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वह सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ देखता एवं जानता है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जैसे कि ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 में वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँवदान। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर के नजरों से बच नहीं सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमें डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम दंड पाने से डरते हैं और अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। जैसे कि आज के पहले पाठ में हमने सुना, आदम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हुए कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने फल खा लिया।
और स्त्री ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है, परंतु वह भी सांप पर दोष लगाते हुए कहती है कि सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं किया और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यही कारण है कि आज भी हम अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश करते हैं और दंड से बचने के लिए हम भी आदम और हेवा की तरह दूसरों पर दोष लगाते हैं और यह सिलसिला युगानुयुग तक चलता रहेगा, क्योंकि हम आदम और हेवा के संतान जो ठहरे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ के अंतिम भाग में हमने सुना कि ईश्वर ने सांप को श्राप देते हुए कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु ईश्वर का यह वचन मुक्ति विधान की शुरुआत है। जी हाँ, विद्वानों का मत है कि ईश्वर ने हेवा और शैतान के वंश के विषय में कहा था। जी हाँ, शैतान जो हमेशा ईश्वर को नीचा दिखाने के लिए उसकी सृष्टि मानव का सहारा लेता है और मानव के द्वारा कई प्रकार के अधर्म एवं बुराइयां उत्पन्न करता है। उसका नाश हेवा के वंश के द्वारा होना निश्चित किया गया। पुराने विधान में हेवा के द्वारा पाप का उदय हुआ और नए विधान में हमारी प्यारी माता मरियम के आज्ञा पालन के द्वारा मुक्ति विधान पूर्ण होता है। माँ मरियम जो नए विधान की हेवा है, उसके पुत्र प्रभु यीशु का सामना शैतान से होता है। पुराने विधान में मनुष्य जाति पर शैतान की विजय होती है, लेकिन नए विधान में शैतान की हार होती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि क्रूस के नीचे खड़ी अपनी माता से प्रभु ने कहा था, भद्रे देख ये आपका बेटा है, और शिष्य से कहा था कि देख ये तेरी माता है। उसी दिन से माँ मरियम संपूर्ण मानव जाति की माता बन गई। मिस्सा की शुरुआत में मैंने कहा कि आज हम धन्य कुमारी मरियम कलीसिया का आदर्श और माता की मध्यस्थता से आज के मिस्सा बलिदान में भाग लें। सचमुच माँ मरियम कलीसिया की आदर्श है और कलीसिया की आदर्श माता भी है। इसलिए हम विश्वासियों को चाहिए कि हम माँ मरियम को अपना आदर्श बनाएं और उनके गुणों के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। उनके गुण क्या क्या हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वह ईश्वर भक्तिन थी, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जीवन यापन करने वाली महिला थी, ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करती थी, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचती थी, सेवा एवं प्रेम, इस तरह उनमें कई प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। हम माँ मरियम से प्रार्थना करें कि वह हमारे लिए प्रार्थना करे ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें और ईश्वर के मुक्ति विधान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम धन्य कुमारी मरियम कलीसिया का आदर्श और माता की मध्यस्थता द्वारा ईश्वरीय कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा पर दया दृष्टि डाल। तू चाहता है कि यह अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाए, इसलिए इस लोक की सुख सुविधाओं से भी इसका सहायता कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को पूर्ण सुरक्षा और प्रचुर कृपा प्रदान कर। ये शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें, भातृ प्रेम से भरे रहें और तेरे परम भक्त बनते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर। यह रोटी
जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आपका जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल तथा दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त के ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए दीन मनुष्य बन गए। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, मेरा अपराध धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, हमारी यह विनम्र भेंट ग्रहण कर। हम इसे धन्य कुमारी मरियम के स्मरणोत्सव में बड़े आनंद के साथ तुझे अर्पित कर रहे हैं। ख्रिस्त के बलिदान में सहभागी होकर हम इस लोक में सांत्वना और स्वर्ग लोक में अनंत मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य होवे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी आत्मा को पवित्र करे और इस लोक का यह वरदान अनंत काल के लिए हमारी औषध बन जाए। प्रसाद भजन। हे कुंवारी माता, आनंद मनाइए, क्योंकि ख्रिस्त कब्र में से जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार से हमें नवजीवन मिला है। तेरे पुत्र की माता की स्मृति मनाते हुए हम अपने आचरण द्वारा पुनर्जीवित यीशु के साक्षी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। परमेश्वर को